कामयाब मिली है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, कोई हमारा कोई डेट वाइज कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे डीजीपी साहब श्री शत्रुजीत कपूर साहब द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा जब से नियुक्ति हुई है, जब से हरियाणा सरकार कार्य कर रही है, तो उसी समय से हमने ड्रग्स के खिलाफ तो मुहिम चला रखी है और जो ये लगातार चल रही है। और इसी का परिणाम है कि भी हम भी वार्ड वार्ड जाके और लोगों को जागरूकता कर रहे हैं और इस मुहिम में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से मुहिम शुरू की गई है सर, युद्ध स्तरीय पर मुहिम चलाई जा रही है हरियाणा पुलिस द्वारा, तब से लेके अब तक कितनी कामयाबी मिली है हरियाणा पुलिस को? देखिए, जब से हमारी ये चली है तो सबसे पहले तो लोगों में इस चीज का क्रेज जो था वो घटा है, क्योंकि लोगों को जागरूकता पता चली है कि भाई इसके साइड इफेक्ट और इतने गंभीर परिणाम होते हैं कि ना केवल उस आदमी के लिए, जबकि उसके परिवार के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी, सब और समाज के लिए वो एक बहुत ही बड़ी घटनीय निंदनीय काम हो जाता है उसका, और बड़े बड़े क्राइम होते हैं। तो इसलिए सभी जितने भी हमारे समाज के अंग हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। सर 2 दिन पहले प्रतापगढ़ नट्टी गांव में हम पहुंचे थे। वहां के जो सरपंच है कुलदीप सिंह, उन्होंने काफी गांव के सरपंच बुलाए हुए थे और उन्होंने 1 महीने का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने में अगर पुलिस हमारे गांव को नशा मुक्त नहीं करती है, प्रतापगढ़ नट्टी गांव को, तो वो अपने स्तर पर फिर करेगी, जिसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा, क्योंकि बड़े स्तर पर नशे का कारोबार वहां चलता है? देखिए, जो सरपंच है कुलदीप है, उनसे मेरी लगातार बातचीत रहती है। और दूसरा हमने वहाँ पे एक टेम्परेरी नाका भी लगाया है, जो पंचायत के कहने पे ही चौकीनी नाका है वो जी। और तीसरा, देखो, ये एक सामाजिक बुराई है और इसके लिए पुलिस के साथ साथ अगर पंचायत और सभी, जैसे आज भी हमारे नगर पार्षद और हमारे जो प्रधान हैं वो भी इस कार्य में, मुहिम में जुड़े हैं, तो हमें लगातार उनका साथ मिलता रहता है। और हम उनसे भी टाई अप है। लगातार हमारी जो स्नीफर डॉग और जो हमारी डॉग स्क्वाड टीम है और हमारी सीए टीम है, वो लगातार चेकिंग कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई महीने जब से हमने इसमें पूरा ध्यान दिया है, तो उस कार्य क्षेत्र में बहुत मिनिमम, अब फिलहाल वहां पे कोई ऐसी नहीं है और फिर भी हमारी पूरी नजर बनी हुई है। लेकिन वो तो 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार पुलिस को और कह रहे कि सुनवाई उनकी नहीं हो रही, इसीलिए वो अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं पंजाब की तर्ज पर, जैसे पंजाब की ग्राम पंचायत अपने हाथ में सारी बात को संभाल। नहीं, देखिए, पुलिस और पब्लिक का दोनों का तालमेल बना हुआ है और हम भी चाहते हैं और उसमें पूरी हम सख्ती से कार्य कर रहे हैं। और जो एक दो दिन में हम वहाँ पे भी प्रोग्राम कराएंगे और वहाँ पे भी जो भी अगर कोई भी अगर सेल्फ डिक्लेरेशन अगर कोई करना चाहे कि भाई मैं नशे के खिलाफ हूँ, तो हम वहाँ पे जो भी हमारी जो चीजें हैं वो हम करके देंगे। जैसे सर आपने कहा कि नाका लगाने से क्या फर्क पड़ा है सर? आज फिलहाल हमारे 3 वार्ड हुए हैं और जल्द से जल्द हम पूरा सफेदो क्षेत्र को, शहर को हम नशा मुक्त करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत रूप से क्या अपील करेंगे सर नशे को लेकर का, खासकर युवाओं से? मैं तो युवाओं से तो यही है कि भाई इस नशे से नो को मना करो। कोई अगर कोई करा भी रहा है तो उसको मना कर दो, क्योंकि ना कहना बहुत जरूरी है इस मामले में। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है हर चीज से, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे उसका मॉनिटरी उसका वो है, चाहे उसकी एजुकेशन है, सब खत्म हो जाएगा अगर ये नशा ऐसे ही चलता रहा। सर नशे का कारोबार करने वाले जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत देना चाहता है लेकिन वो डरता है। अगर कोई आपके पास शिकायत देता है, सीधा संपर्क करता है आपसे, आपको जानकारी देता है यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, तो उसके लिए किस तरह की सुरक्षा होगी सर? देखिए, मैंने अपने भाषण में भी ये बताया था, इंटरव्यू में बताया था कि भी जो हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक ब्यूरो द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा 1933 जो टोल फ्री नंबर जो जारी किया हुआ है, उस पे किसी भी आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती और त्वरित कार्रवाई होती है। वो एक घटक नहीं है, जो जिला पुलिस नहीं, हरियाणा स्टेट नारकोटिक ब्यूरो भी है, अलग अलग हमारी ब्रांचेस हैं और वो लगातार इस चीज को